अब तो कुछ बनकर ही है लौटना। गांव से पढ़ने के लिए शहर आया एक लड़का। उसके हाथों में एक पुराना बैग, 2 जोड़ी कपड़े, कुछ किताबें, माँ का आशीर्वाद और आंखों में सपने बेहिसाब। शहर में उसे एक छोटा सा कमरा मिला। दीवारों पर सीलन, छत के पंखे से आती खड़खड़ की आवाज, कोने से पानी टपकता जब होती बरसात और गर्मियों में कमरे की भट्टी से निकलती भयंकर आग। बगल के मेज पर रखी कुछ किताबें होती और एक खिड़की जहाँ से रोशनी से अधिक पड़ोस की आवाजें आया करती। उस कमरे में ना ही है माँ की आवाज, ना ही है पिता की पुकार, है तो बस अलार्म की कर्कश सी आवाज, किताबों का बोझ, दीवार पर टंगा एक कैलेंडर और घड़ी की टिक टिक वाली शोर। कमरे में कभी पानी खत्म हो जाता तो कभी बिजली चली जाती, कभी रातों को मच्छरों के बीच पढ़ते पढ़ते आंखें जलती। माँ के खाने की याद तो उन्हें बहुत आती, पर गुजारा चाय बिस्किट तो कभी नमक रोटी खाकर करनी पड़ती। और जीने का सलीका तो कोई इन लड़कों से सीख ले। दुखी होकर भी ये मुस्कुराते हैं। लड़के हैं, बात जब घर से पैसे मांगने की आए तो थोड़ा सा कतराते हैं। और इनके कमरे का तो अलग ही हिसाब होता है। सफाई ना करो तो भी साफ होता है। कुछ भी हो जाए, कपड़े तो ये संडे को ही धोएंगे। अभी तो 1-2 कपड़े बचे हुए हैं ना, इतनी भी क्या जल्दी है, इसे तो 3-4 दिन और पहन लेंगे। और जब भी इनके खाना पकाने की बारी आती है तो आधे से अधिक बर्तनों की भीड़ किचन के सिंक में नजर आती है। इन सब के अलावा इन्हें घर की जिम्मेदारियां भी बुलाती हैं। तो हर 2-3 महीने में ये गांव लौटते हैं। खेतों में कभी धान काटते हैं तो कभी गेहूं रोपते हैं। हाथों में जब किताबों के जगह फावड़े पकड़ते हैं तो उन्हें माँ के हाथों की वो खुरदरी सी लकीर याद आती है। कीचड़ से सने पैरों के बीच फिर वही सवाल उठता है, क्या इस बार मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा? लेकिन शहर के संघर्ष में लौटकर फिर वही सिलसिला। कभी प्री नहीं निकला तो कभी मेंस नहीं निकला। हर रिजल्ट वाले दिन उनकी उंगलियां कांपती है। हर असफलता के बाद कमरे की छत को देखते हैं, जैसे पूछ रहे हो कि उनसे कमी कहाँ रह गई। उम्र बढ़ रही है, अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, फिर भी चुपचाप सहते हैं। बहुत सी